पुराने शहर चारमीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने दलित बंधु स्कीम की तर्ज पर मुसलमानों के लिए भी स्कीम मुतारिफ करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस स्कीम के सिलसिले में तेलंगाना कानून साज असेंबली में कहा कि दलित बंधु स्कीम एक और बड़ी स्कीम है जिसका आगाज टीआरएस हुकूमत ने किया है। मजलिस इसका इस्तकबाल करती है। उन्होंने ताहम कहा कि ऐसी ही स्कीम मुसलमानों के लिए भी होनी चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्कीम के मुतालिक हुकूमत से कुछ वजाहत भी तलब की और माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुतालिक सवाल भी किए। अपनी पार्टी के जानिब से ऐलान करता हूं कि हमारी पार्टी दलितों के साथ जो बरसा बरस से नाइंसाफ़ी की गई है उसकी न सिर्फ कबूल करती है कि नाइंसाफ़ी हुई उनके साथ, बल्कि आज जो ये प्रोग्राम लाया गया है इसकी तायीद करती है। सबसे पहली क्लैरिफिकेशन ये जानना चाहूँगा कि ये दलित बंधु स्कीम स्टैट्यूटरी स्कीम है या नॉन स्टैट्यूटरी है। दूसरी बात, क्या आप उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग देने के लिए कोई लेजिस्लेशन लाएंगे इस ऐवान में? सर मैं ख़त्म कर लूँ सब। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपसे राय लेना चाह रहा था। एक स्कीम के तहत इसको ऐलान करके चला रहे। अभी जो सब प्लान था उसको हमने स्टैट्यूटरी दर्जा दे दिया है। अक्सर क्या होता अकबर साहब, स्कीम्स के वास्ते कोई स्टैट्यूटरी दर्जा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम सब लोग एक राय करके अगर स्टैट्यूटरी दर्जा देना मुनासिब समझे तो आप अपना राय बताइए, हम इसको ज़रूर उसमें ला लेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान असेंबली में यह कहा कि जितने भी नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स SC STs को दिए जाते हैं वो सारे बेनिफिट्स मुसलमानों को भी देंगे। अगर ये नॉन स्टैट्यूटरी है तो क्या आप मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए भी दलित बंधु के इस प्रोग्राम की अमलावारी करेंगे? शायद मैं मुस्लिम लीडर हूं, मुसलमानों की नुमाइंदगी करता हूं जिस पे मुझे फख्र है और मुसलमानों की आवाज बन के इस ऐवान में खड़े रहता हूं, मुझे उस पर नाज है। तो लोग बोलेंगे कि आप तो मुसलमान की पसमानदगी की बात करेंगे, लेकिन सच्चर कमेटी मेरी कमेटी नहीं थी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी मेरी नहीं थी, कुंडू कमेटी मेरी नहीं थी, सुधीर कमेटी भी मेरी नहीं थी। तो जब इन्होंने SC ST से पसमानदा मुसलमानों को बताया तो क्या आप इनको देंगे या नहीं देंगे? मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कहा कि बजट बढ़ाया गया। खैर, जो भी वजह थी मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, बोलना नहीं चाहता। कल के बहस में आप नहीं थे, रहते तो शायद हमको और कुछ इंसाफ मिल जाता, क्योंकि जब तक मिनिस्ट्री आपके साथ थी तो हमारे साथ इंसाफ हो रहा था, फंड्स मिल रहे थे। लेकिन अब बहुत बुरा हाल है, चाहे वो माइनॉरिटी वेलफेयर हो। 1.5 लाख दरखास्तें 15 से हैं और वक्फ बोर्ड का बुरा हाल है। आप जानते हैं किस तरीके से औकाफी जायदादें जा रही हैं, तबाह हो रही हैं, मुसलमान बेरोजगार है, आप जानते हैं। मैं इन सारी चीज़ों को रखते हुए, ख़त्म करते हुए यही बात कहूँगा कि मुसलमानों के साथ भी इंसाफ करना है। स्पीकर सर, रूरल और अर्बन एरियाज में चाहे वो स्कॉलरशिप्स होने दीजिए, उसके लिए 2 लाख और 1.5 लाख है SC STs और माइनॉरिटीज के लिए। अब मेरा सवाल यह है चीफ मिनिस्टर साहब से, जब आप दलित को 10 लाख दे रहे हैं तो 10 लाख का इनकम उनके पास आ गया, तो क्या वो स्कॉलरशिप से महरूम हो जाएंगे या उनको आपके 10 लाख के मिलने के बाद भी स्कॉलरशिप मिलेगी? और एक बात यह पूछना चाहूंगा सर कि चीफ मिनिस्टर साहब और TRS हुकूमत ने यह वादा किया था कि 3 एकड़ जमीन दलितों को दी जाएगी, तो ये 10 लाख देने के बाद क्या आप उनको जमीन देंगे या वह जमीन देने का काम आप बंद कर दिए हैं या खत्म हो गया है?
पुराने शहर चारमीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विथ अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स, जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। इसके अलावा 15 आइटम्स मैरिज सेट 37,999 रुपए में और 20 आइटम्स वाले मैरिज सेट की कीमत 64,999 रुपए। तो देर ना करें और जल्द ही तशरीफ लाएं। अल निजाम फर्नीचर, पता सैयद अली चबूतरा आलियाबाद, रूबरू बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रेवल्स हैदराबाद। कांटेक्ट करें 8686171786। इसके अलावा 8686121786 पर।